सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारा YouTube चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, इस बहुपद वाले चैप्टर में जितना भी प्रश्नावलियाँ दी गई है सारे प्रश्नावली को हम लोग भाग बाय भाग पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग को एक्सरसाइज 2.1 को देखते हैं, प्रश्नावली 2.1 को। और इस प्रश्नावली को 2.1 को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले बहुपद का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। ठीक है, और ये बहुपद को समझने से पहले आपको पद को जानना ज़रूरी है। ये पद क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बनाते हैं पद। ठीक है, पद क्या होता है? पद यानी कि हम 2x लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये 2x है दोस्तों, एक संख्या है। ठीक है, एक संख्या है और ये एक क्या है? चर है। जब दोनों मिलता है तो हमारा क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक है, ये पद तो आप लोग का क्लियर हो गया। अब बहुपद क्या है? ठीक है, बहुपद क्या है? तो बहुपद में बहुत सारे पदों को, ठीक है, यानी कि ये एक बहुत सारे पद अगर मिल गया तो हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद। ठीक है, यानी कि अगर हम बहुपद का बात करें तो यह पदों की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, पदों के क्या होती है? एक श्रृंखला होती है। जैसे कि हम यहाँ मान लिए 2x, अब इसी में हम कोई भी संख्या को अगर जोड़ लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। जैसे और भी संख्या ले लेते हैं 2x² प्लस x प्लस 1, ये सब क्या है? हमारा बहुपद। ठीक है, बहुपद हो गया, यानी कि इसमें बहुत सारे पदों का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, अब देखिए बहुपद जो है ना 3 तरह से होता है। कितना तरह से? 3 तरह से। यानी कि एक होता है आपका एक पदी, दूसरा दो पदी और तीसरा त्रिपदी। ठीक है, यानी एक पदी। ठीक है, एक पदी क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। पहले सबका नाम लिख लेते हैं। द्विपदी, और तीसरा होता है हमारा त्रिपदी। ठीक है, अब ये एक पदी में क्या होगा? यानी कि जब एक पद होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक पदी। जैसे कि 2x, ठीक है, 3y, और भी कुछ ले लो 5z, है ना। तो ये सब क्या है? हमारा एक पद है। कितना पद है? एक पद है। और द्विपदी में क्या हो जाएगा? जैसे कि 2x प्लस 1, ये क्या हो गया? 2 पद। एक पद, 2 पद, है ना। और भी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे कि 2x² प्लस x, क्या है? ये द्विपद है। ठीक है, द्विपदी है। और त्रिपदी में क्या होगा दोस्तों? जैसे कि 2x² प्लस x प्लस 1, कितना पद हो गया इसमें? 3 पद। और भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे 5 पे x² प्लस x प्लस 2, क्या है? ये त्रिपद है। ये समझ में आ गया होगा कि एक पद क्या है, द्विपद क्या है और 3 पद क्या है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया बहुपद। अब बहुपद का घात को भी हम समझ लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, देखिए बहुपद की घात, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है दोस्तों? ठीक है, यानी कि चर का जो अधिकतम घात, चर का जब अधिकतम घात होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? बहुपद की घात कहेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं, घात का मतलब होता है दोस्तों पावर। क्या होता है? पावर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, घात का मतलब पावर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं कि एक 2 है और x है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मल्टीपल है। क्या है? यहाँ पे मल्टीपल है। ठीक है, और यहाँ पे घात का बात कर रहा है तो हम जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं 2x² कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पावर हो जाएगा, घात हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम और भी संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 2x³ प्लस x² प्लस 1। ठीक है, अब बोले कि इस बहुपद की अधिक घात क्या है? तो हम कहेंगे 3। कितना बोलेंगे? 3, क्योंकि इसमें हम लोग को क्या देखना है? अधिकतम घात को देखना है। ठीक है, और भी ले लेते हैं कोई भी संख्या, जैसे 5x4 प्लस 3x² प्लस x, है ना। इस तरह से हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। अब बोले कि इसका घात कितना है? तो हम कहेंगे 4। ठीक है, बहुपद का घात का मतलब होता है दोस्तों कि उसका सबसे अधिकतम घात कितना है वही आंसर होता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये घात के हिसाब से कितने रूप में इसको बांटा गया है। पहला रैखिक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि x,
ठीक है। x का पावर में कितना है 1 है, तो इसको हम लोग रैखिक कहेंगे। जैसे कि और भी ले लेते हैं 2x, तो x के पावर में कितना है 1, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे रैखिक। जिसके पावर में 1 हो दोस्तों उसको हम लोग रैखिक कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात आता है हमारा द्विघात। क्या होता है द्विघात, जिसमें घात 2 हो उसको हम लोग द्विघात कहेंगे। जैसे 2x², ठीक है, 3x² + 1, ठीक है। ये पद कितना भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये घात हम लोग को मेन चीज़ देखना होता है। जिसमें घात कितना हो 2 उसको हम लोग द्विघात कहेंगे। ये त्रिघात क्या होता है दोस्तों, जिसमें घात कितना हो 3, जैसे कि 3x³ है ना, 3x³ + 2x है ना, तो यहाँ पे घात कितना है हम लोग का 3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे त्रिघात कहेंगे। तो ये था दोस्तों इसका बेसिक चीज़, ठीक है। आइए अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते हैं। 1 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कौन कौन से जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग का हल। पहला में आप लोग का दिया हुआ है 4x² - 3x + 7, ठीक है। अब बताना है इसमें से किसमें एक चर में बहुपद है, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि चर क्या है, ठीक है। तो चर x, y, z हम पहले भी बता चुके थे, ठीक है। यानी कि ABCD जो भी ये यहाँ पे आता है x, y, z ये सब क्या है हमारा चर है। और इस चर के घात में, यानी कि जैसे कि एक चर ले लेते हैं x, इसके घात में अगर कोई पूर्ण संख्या हो, क्या हो पूर्ण संख्या, इसके घात में अगर कोई पूर्ण संख्या हो, इसके घात में x के घात में पूर्ण संख्या हो तो हम कहेंगे कि चर में एक चर में बहुपद है, ठीक है। जैसे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, जैसे कि 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो x में अगर पावर में 1 हो या 0 हो या 2 हो, कुछ भी रहा है, ठीक है, इसके पावर में अगर पूर्ण संख्या है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक चर में बहुपद है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इसमें कितना चर है, एक चर दो चर, ठीक है, यानी कि एक ही वेरिएबल का लेकिन 2 है, ठीक है। तो x के पावर में कितना है 2, क्या ये पूर्ण संख्या है, बिल्कुल पूर्ण संख्या है। इसके पावर में कितना है 1 है, और क्या 1 पूर्ण संख्या है, बिल्कुल पूर्ण संख्या, चूंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं हम पूर्ण संख्या। आप लोग को पहला ही क्लास में ही बता चुके थे पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब देखो यहाँ पे कि क्या इसके चर में बहुपद है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसका आंसर, लिखेंगे यह x चर में बहुपद है, यह x चर में बहुपद है, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, y² + √2। अब बताओ इसमें से एक बहुपद है कि नहीं, किस चर में बहुपद है। तो अगर हम देखते हैं कि इसमें कितना चर है, एक चर है, ठीक है, y चर है, ठीक है, और y के चर पे हमारा क्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल पूर्ण संख्या है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर लिखेंगे यह y चर में बहुपद है। चलो ये हो गया। इसी तरह से इसका तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 3√t, ठीक है, प्लस t√2, ठीक है। क्या ये बहुपद में है, तो हम लोग अगर देखते हैं ये t है, t के पावर में कितना है अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस t के पावर में 1 है, ठीक है, इस t के पावर में 1 है, यानी कि ये t में तो बहुपद है। क्या ये t में है बहुपद, तो ये देख लेते हैं हम लोग। इसका अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे एक t है, √t है, ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये अंडर को हटाने के लिए हटाएंगे ना जब, तो ये हो जाएगा t पर पावर 1/2, और हम लोग को पता है कि 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो t पे जो पावर लगा हुआ है क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो t को अगर हम तोड़ते हैं तो 1/2 होता है,
ठीक है। इसको अगर हम तोड़ना चाहे तो देखो क्वेश्चन में आप लोग को सिर्फ इतना ही पूछ रहा है ना कि कौन कौन से चर में बहुपद है, कौन सा नहीं है, तो आपको आंसर बस चर में है या नहीं है बस इतना ही लिखना है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, ठीक है। यह बहुपद नहीं है, क्योंकि जब नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि t की घात है ना, t के घात में क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। इसी तरह इसका 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है, लिखा हुआ y + 2/y, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कितना चर है, 2 चर है, एक ही वेरिएबल का 2 चर है यहाँ पे, तो x के पावर y के पावर में कितना 1। चलो ये तो पूर्ण संख्या तो बता रहा है, क्या ये है, इसके पावर में भी 1 है, ठीक है। देखो इसको भी अगर हम सॉल्व करना चाहे तो देखो ध्यान देना, जैसे लिखा हुआ y और वहीं 2/y, अगर हम इसको तोड़ना चाहें, ठीक है, इसके पावर में तो 1 है, अभी पता चल रहा है ना, इसके पावर में 1 है। अब ये अगर ऊपर चला जाता है, जैसे कि y प्लस ये तो रहा 2, ये ऊपर जब चला जाता है तो ये जो पावर है माइनस में चला जाता है। और क्या -1 पूर्ण संख्या है, बताओ, नहीं है। पूर्ण संख्या तो आप लोग का 0 से स्टार्ट होता है, 1 से तो स्टार्ट होता नहीं है। तो हम लोग क्या, ये -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इसका आंसर में यह बहुपद नहीं है, पद नहीं है, क्योंकि y की घात पूर्ण संख्या नहीं है ना, -1 आ रहा है। समझ में आया ना ये बात, ठीक है, कि अगर y नीचे है, अगर ऊपर करते हैं तो इसके पावर जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसीलिए इस कारण से बहुपद नहीं है, y की घात में पूर्ण संख्या नहीं है, एक में है लेकिन दूसरा में नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसका 5वां नंबर देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है x का पावर 10, ठीक है, प्लस y के पावर 3 प्लस t का पावर 50। देखो यहाँ पे आप देखते हैं तो 3 चर दिया हुआ है, ठीक है, और अगर तीनों चर में है क्या, पूर्ण संख्या दिया हुआ है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, एक चर में बहुपद बताना है, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर इसका हो जाएगा यह 3 चर वाले बहुपद है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन अच्छा से कर लो दोस्तों, ठीक है, और ये रफ भी बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। हो सकता है तो आप साइड में इसको रफ भी कर लेना, ये क्यों हो पा रहा है, ठीक है। देखो ये प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव में होता है ना, एकदम 100% ये क्वेश्चन होता ही है, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ से रहता ही है क्वेश्चन, तो ध्यान देना यहाँ इस चीज़ को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसका प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए, ठीक है। तो इसका 4 प्रश्न दिया गया है, चारों प्रश्न को हम लोग एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो यहाँ से हम हल कर दे रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है 2 + x² + x, ठीक है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ, और क्वेश्चन क्या बोला है, x² का गुणांक, ठीक है, यानी कि x² में कितना गुना किया हुआ है, इसी चीज़ को क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे हम एक उदाहरण यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2x² + 3x + 1, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अगर क्वेश्चन बोल दिया कि x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक कितना है, तो हम कहेंगे दोस्तों जो x² में जो गुना में किया हुआ है जो चीज़, वही इसका गुणांक होता है। तो बताओ x² में कितना गुना किया हुआ है, 2 गुना किया हुआ है, तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 होता, अगर यहाँ 1 भी नहीं होता तो कुछ नहीं होता, तो इसके आगे 1 होता, ठीक है। अब देखो
थोड़ा सा क्वेश्चन अगर पलट दिया, पूछता क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर का गुणांक ही, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर बोल दिया यहाँ कि एक्स का गुणांक कितना है, तो आप क्या बताएंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ। एक्स का गुणांक, एक्स के आगे कितना गुना किया हुआ है बताओ, एक्स के आगे कितना गुना किया हुआ है? 3, तो इसका आंसर कितना होगा? 3। ठीक है, अब देखिए प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अब बताओ यहाँ पे इसका आंसर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो क्या तुरंत आंसर 2 करेंगे? नहीं, ये तो प्लस में ना, एक्स के आगे गुना कितना किया हुआ है दोस्तों? 1 गुना किया हुआ है। ठीक है, चूंकि इसके आगे 1 छुपा हुआ है, तो लिखेंगे हम लोग इसका आंसर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बताइए इसमें से एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा बताओ? इसके आगे कितना छुपा है? वो 1 छुपा हुआ है। कितना छुपा है? 1। लेकिन देखो साथ में क्या है? माइनस, तो यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस। बताओ कितना आसान है। ठीक है, इसी तरह से इसका तीसरा प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है दोस्तों π/2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, प्लस एक्स, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, अब बताना है इसमें से एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो आप लोग को माइंड में आ गया होगा, है ना? क्या है बताओ जल्दी से। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के आगे कितना है? π/2 है ना, ये टोटल गुना में है ना, तो π/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? π/2। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है। ठीक है, तो ध्यान रखो ये सब चीज़ का। चलो इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग। इसका 4 क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ √2x -1। ठीक है, अब बोल रहा है इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? जल्दी बताओ। अरे इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, अब तो फंस गए। अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक ही नहीं, तो ये तो एक्स का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ चला गया? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जब नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0 आंसर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका आंसर भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हम लोग का दूसरा का चारों क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरा प्रश्न में। चलिए दोस्तों अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? 35 घात के द्विपद का और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है दोस्तों कि 35 घात का द्विपद बताना है और 100 घात का एक पदी बताना है। ठीक है, अच्छा ये एक पदी और द्विपदी के बारे में हम पहले भी बता चुके थे। ठीक है, एक पदी और द्विपदी के बारे में हम पहले बता चुके थे। एक पदी में क्या था दोस्तों? एक पदी में आप लोग का जैसे कि कोई भी एक पद, जैसे 2x 3x², ठीक है, ये सब क्या हमारा एक पद है। और द्विपद में हम क्या बताए थे? द्विपद में हम बताए थे जैसे कि 2x² + 1 है ना, और भी 2x + 2, तो ये सब क्या है? दो पद है, ये एक पद है। देखो कॉमा है बीच में ना, तो ये क्या हुआ? एक पद हो गया, और ये द्विपद हो गया। तो एक पदी और द्विपदी या तो ये तो याद हो गया। अब बोल रहा है 35 का घात, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 35 का घात, तो यहाँ से हम हल कर दे रहे हैं। ठीक है, बोला 35 के घात का द्विपद बताना है, यानी 35 घात का, यानी कि x लिख लेते हैं अपने मन से, इसका कोई ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, x लिख लेते हैं, x के पावर में डाल देते हैं 35, ये तो कितना हो गया? 35 का घात में तो हो गया, लेकिन एक पद हो गया। अगर इसमें कुछ हम कोई भी चीज़ को जोड़ लेते हैं, जैसे 1 जोड़ लिए, तो ये कितना हो गया? द्विपद हो गया। तो ये किसका हो गया आंसर? ये हो गया 35 का द्विपद, है ना, 35 घात का द्विपद, घात का द्विपद। ठीक है, 35 घात का ये द्विपद हो गया। इसी तरह से इसका दूसरा क्या क्वेश्चन बोला था? 100 घात का एक पदी का आंसर, तो सिंपल से लिख दो ना, बस हो गया। 100 घात का एक पदी का एक उदाहरण देने बोल रहा था, तो लिख देंगे यहाँ पे 100 घात का एक पद, 100 घात का एक पद, एक पदी। तो ये उदाहरण हो गया दोनों का।
ठीक है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन जैसा भी रहे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोल दिया 22 घात का द्विपद, तो आराम से देखो आंसर ऐसा नहीं कि मैच ही कर जाएगा आपके आंसर बुक से, ठीक है, पीछे बुक से आंसर मैच ही कर जाएगा। ये अपने उदाहरण से आप खुद से ले सकते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, तो फिर ये कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात को लिखिए, ठीक है। तो इसमें से आप लोग को क्या करना है, जितना भी यहाँ कितना क्वेश्चन दे दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 4 क्वेश्चन का यहाँ पे क्या करना है, बहुपद का घात लिखना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ से हल कर दे, चलो हल। पहला नंबर क्या दिया हुआ है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। क्वेश्चन क्या कहा है कि प्रत्येक बहुपद का घात को लिखिए। तो देखो घात तो यहाँ पे बहुत सारा हो गया, ठीक है। देखो 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। तो आपको कौन सा लिखना है, आपको वही लिखना है जो सबसे अधिकतम घात है, ठीक है। हम शुरू में ही बता चुके थे, जब बहुपद का घात पूछेगा तो जो सबसे ज़्यादा होगा वही उस बहुपद का क्या होगा, अधिकतम घात होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यह बहुपद का घात, आंसर में यह बहुपद का घात कितना है बताओ, 3 है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा घात होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ 4 - y²। अब बताना है इस बहुपद का घात कितना होगा। तो बताइए इसका आंसर तो आप लोगों को खुद पता चल गया होगा, यह बहुपद का घात, बताओ यह बहुपद का घात कितना है, तो 2 है, कितना है, 2 है, ठीक है। जो सबसे अधिकतम घात है वही आंसर होता है। तो यहाँ पे एक ही 2 है तो आंसर एक ही हो जाएगा, है ना। इसी तरह तीसरा देख लेते हैं। तीसरे नंबर में क्वेश्चन क्या है, 5t - √7, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा जल्दी से बताओ, यह बहुपद का घात कितना होगा, यह इस बहुपद का घात कितना होगा। तो देखो t के पावर में कितना है, 1 है, ठीक है। और कुछ भी है क्या, कहीं नहीं है। तो यहाँ पे t के पावर 1 है, तो यही होगा अधिकतम घात, ठीक है। इसी तरह से इसका 4 देख लो। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 3, ओनली 3। अब बताना है इस बहुपद का घात कितना है। तो यहाँ पे तो कोई चर है नहीं, तो चर पे ही तो घात को हम लोग देखते हैं। अब चर है ही नहीं, ये अचर है, तो इसका बहुपद का घात कितना होगा जल्दी से बताओ। यह बहुपद का घात कितना होगा, 0 होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो कोई चर है ही नहीं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। आइए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित पदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो दोस्तों इसमें से हम बता चुके थे पहले भी कि रैखिक क्या होता है, द्विघाती क्या होता है और त्रिघाती क्या होता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, रैखिक। रैखिक, रैखिक में क्या बताए थे दोस्तों कि जिसके घात में कितना हो, 1 हो, जिसका घात में कितना हो, 1, ठीक है, जिसके घात में कितना हो, 1। उसके बाद द्विघाती में क्या बताए थे, द्विघाती में हम बताए थे जिसके घात में कितना हो, 2 हो। त्रिघाती में जिसके घात में कितना हो, 3 हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन क्या है उसके हिसाब से चलते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसका पहला नंबर देखते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, इसमें से एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से हल, हाँ। अब यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन पहला क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है x² प्लस x। अब बताइए ये कौन सा घाती है, ठीक है, द्विघाती है, रैखिक है या त्रिघाती है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका आंसर आप लोग को लिखना है दोस्तों, यह द्विघाती बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसके घात में कितना है, 2 है, देखो, है ना। तो यह द्विघाती बहुपद है। चलो ये हो गया। इसी तरह से इसका दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, देखो
इसका दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है x माइनस एक्स क्यूब। अब बताना है कि यहाँ पे कौन सा कितना घात है यहाँ पे टोटल, यानी कि अगर देखें इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है, 3 है। ठीक है, तो यह इसको क्या लिखेंगे हम लोग, यह त्रिघाती बहुपद है, यह त्रिघाती बहुपद है। चलो दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा को सॉल्व करते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा लिखा हुआ है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें से देखना है आप लोग को कि कौन सा कितना है। ठीक है, तो इसके ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें से सबसे ज़्यादा घात कितना है, 2 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यह द्विघाती बहुपद है। द्वि मतलब 2 है ना, द्विघाती बहुपद है। इसी तरह से इसका 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स। अब बताना है इसमें से। ठीक है, अब इसमें से तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, अब बताइए चर कौन सा, एक्स के घात में कितना है, 1 है, 1 छुपा हुआ है ना जी। तो क्या लिखेंगे, यह जिसमें 1 घात हो क्या बोलते हैं उसको, रैखिक, यह रैखिक बहुपद है। ठीक है, इसी तरह से इसका 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 3t। अब बताइए क्या है, तो ये भी क्या है हमारा, रैखिक, क्योंकि ये एक चर है, चर के घात में कितना है, 1 है। तो लिखेंगे यह रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका 6 को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है इसका, आर स्क्वायर। क्या है, आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर। हाँ, अब ये आर स्क्वायर है क्या, आर स्क्वायर भी तो हमारा क्या है, चर है, आर भी तो चर है, और चर में क्या है, 2 घात है। तो क्या लिखेंगे, यह द्विघाती है। ठीक है, अब इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारा 7। चलो 7 बना देते हैं हम लोग फटाक से। चलो 7 में हम लोग देख लेते हैं इसका क्या लिखा हुआ है, 7x3। अब बताओ ये कौन सा घाती है। ठीक है, बताओ जल्दी से। ये हमारा इसके घात में कितना है, चर के घात में कितना है, 3 है। तो ये लिखेंगे यह त्रिघाती है, यह त्रिघाती है। देखो इसमें से आप अगर घात पूछा तो हम लोग तो घात वाला तो क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पद वाला पूछे तो ये एक पद हो गया, ये एक पद, द्विपद, त्रिपद, 2 पद, 3 पद। पद को देखना है यहाँ पे, पद जब पूछा तो पद को देखना है, घात पूछा तो घात को देखना है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो भी अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट कीजिए दोस्तों, इससे क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपको समझाने में। ठीक है, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।